नई दिल्ली 17 अप्रैल 2026 एशिया के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी इवेंट बेंगलुरु टेक समिट BTS 2026 का 29वां संस्करण 17-19 नवंबर 2026 तक बेंगलुरु इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर BIEC में आयोजित किया जाएगा। इस साल समिट की थीम AI एंड बियॉन्ड रखी गई है। BTS 2026 के कर्टेन रेजर के रूप में कर्नाटक सरकार ने आज नई दिल्ली के ताज पैलेस में उद्योग जगत के साथ एक ओपन डायलॉग का आयोजन किया। इसमें दिल्ली NCR के टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के प्रमुख स्टेक होल्डर्स शामिल है। इस कार्यक्रम में IT, बायोटेक और ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के माननीय मंत्री श्री प्रियांक खड़गे मुख्य रूप से उपस्थित रहे और उन्होंने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ सीधा संवाद किया। इस चर्चा में IT, डीप टेक, ESDM और लाइफ साइंसेज क्षेत्रों के उद्योगपति, स्टार्टअप फाउंडर्स, यूनिकॉर्न लीडर्स, निवेशक और R&D विशेषज्ञ शामिल है। साथ ही STPI, NASSCOM, ISA, TIE, IVCA और ABLE जैसे प्रमुख उद्योग संगठनों ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने भारत के टेक परिदृश्य से नए अवसरों और चुनौतियों पर कर्नाटक सरकार के नेतृत्व के साथ अपने विचार साझा किए। चर्चा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, फिनटेक, डिजिटल अनुस्वर्फ नुक्ता, रास हलंत रख हलंत चर और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री प्रियांक खड़गे नुक्तागय ने कर्नाटक को वैश्विक नवाचार केंद्र बताते हैं सभी स्टेक होल्डर्स को BTS 2026 के माध्यम से तकनीकी बदलाव की अगली लहर का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया। कर्नाटक सरकार की IT, बायोटेक और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव डॉ.N. मंजुला IAS ने राज्य के टेक इकोसिस्टम की मौजूदा स्थिति पर विस्तार से जानकारी दी। Past a couple of years, the word AI is being very loosely used, and it continues to do so. Everything seems to be AI enabled. In fact, when Ms. Bush was speaking, she did mention way back, 10, 12 years back when we had met, we spoke about AI. In fact, in 2000, machine learning and AI, and I wanted a center of excellence in AI in 2017. But I was a junior minister then, it got shut down. But in 2018, we got the Art Park, the Artificial Intelligence and Robotic Tech Park. And then now, as we speak, I have a center of excellence in AI in Bengaluru. I have one in IIIT Raichur, I have one in IIIT Dharwad, and just yesterday I got one more in AI for biotechnology. आप इस तरीके से देख रहे हैं इस वक्त स्टार्टअप इंडिया ऑब्वियसली काफ़ी गेन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी काफ़ी सपोर्ट है। स्टार्टअप इंडिया स्टार्टअप कर्नाटक के बाद आएगा एंड वी हैव फंडेड ओवर 1300 स्टार्टअप्स। We are the startup capital of the country. We are number 8 in the world. Our startup ecosystem is valued over $300 billion. तो स्टार्टअप इंडिया का और हमारा मुकाबला है ही नहीं। एंड we continue to invest in disruptions, especially in deep tech. And today we are here in Delhi to promote the Bangalore Tech Summit that we do annually, and also we are here to have a dialogue with the diplomats to seek their help to ensure that we get more companies from their respective countries to Karnataka. So how many companies are coming? How many countries are participating? See, how the much event is in November, and today we have over 80 countries participating. There will be over 40 ambassadors, high commissioners, deputy high commissioners, and other dignitaries here today. So what can we expect?